बिहार के लखीसराय में एक सनकी व्यक्ति आशीष चौधरी ने एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी है और ये शूट आउट दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलीबारी हुई है सरेआम और एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगी है जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और इधर जो परिजन हैं 2 लोगों की मौत हुई है। आस पड़ोस परिवार परिजन, ये कवैया थाना है। कवैया थाने के ठीक सामने दोनों शव को रखकर, पार्थिव शरीर को रखकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हालांकि कई तरह की बातें पूरे दिन अफवाहों की शक्ल में घूमते रहें, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों को गोली लगी है, उसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी एक ही परिवार के हैं। 2 सगे भाई हैं जिनकी मौत हो चुकी है। पिताजी को गोली लगी है। मतलब ये कि जो परिवार के जो मेल मेंबर हैं 2 की मौत हो चुकी है और 2 लोगों को गोली लगी है। कुल 6 लोगों को गोली लगी है। हालांकि पुलिस कहीं ना कहीं, प्रशासन अपने बचाव में कई तरह की कहानियां भी गढ़ रही है, लेकिन अभी तक आशीष चौधरी जो अपराधी है, जिसे शनकी अपराधी कहा जा रहा है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि सवाल ये भी है कि जो हथियार है, जिस हथियार से ये गोलीबारी की गई, जो अंधाधुंध फायरिंग दिन दहाड़े सरेआम सरेआह की गई है, वो हथियार तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन उस सनकी व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पूरे दिन थाने के ठीक सामने दोनों शव को रख करके यहाँ पर जो परिजन हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। और देखिए, ये बताइए, कब से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह 9:30 बजे से हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं भी स्वयं भाजपा जिला महामंत्री हूं। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सबको करीब यहाँ 11:30 बजे से हम लोग रख के प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी और यथासंभव परिवार चलाने के लिए उनको। ठीक है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, जाहिर सी बात है, लेकिन परिवार के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर आइए। और कौन है आप? मेरा जमायत है। अच्छा, इधर आओ, आइए, आप भी आइए इधर। तो दामाद थे हमारा। आपके दामाद। तो ये बताइए, कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है, आखिर सच्चाई क्या है? सही जमीन का था, वही विवादार, कोई विवाद नहीं था। पड़ोसी हैं दोनों? हाँ जी, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों पड़ोसी हैं। तो क्या पहले से कुछ विवाद चल रहा था या कुछ, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की भी बातें थी, तो क्या ये सच्चाई है या फिर सिर्फ ये कहानी है? नहीं सर, ये सिर्फ एक कहानी है। ये कहानी बनाई जा रही है और अदर जो न्यूज़ वाले हैं वो अपने टीआरपी के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर ये जो था, उस लड़के के पास एक सनक थी और ये कुछ ज़मीनी कार्रवाई के लेन देन के यही सब मैटर के चक्कर में वो ऐसा किया है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि शादी भी हो गई थी, इस तरह से कुछ उसको लेकर के, उसके बाद से कुछ धोखे और उस तरह का विवाद भी था इसमें। जी नहीं, शादी नहीं की गई। ऐसा कोई बात नहीं जानते। हम लोग परिवार से हम लोग नहीं जानते, अपना परिजन हम लोग नहीं जानते। ऐसा बात होता तो क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? ये सब तो सर न्यूज़ वाले हैं, अपना टीआरपी बना रहे हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। अब लेकिन कुछ समय पहले क्या छेड़खानी का भी कोई मामला हुआ था जो पुलिस के पास पहुंचा था? जी हाँ, कुछ समय पहले छेड़खानी का मामला हुआ था और 2-3 बार थाने में सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई की नहीं गई। और अभी जो है सुबह में मतलब कि 4 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं मिली थी और उसके बाद जो बचे हुए अभी हैं उनके साथ कोई भी प्रशासन का कोई भी एक भी सदस्य नहीं गया, उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। और उस लड़के के अंदर सनक थी, सनक के बावजूद भी उसके घर पे फ़िलहाल के लिए तो प्रशासन है सर, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेगी ना जिला प्रशासन, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। उसके पास सुरक्षा के लिए गार्ड देना चाहिए, तो उसके लिए कुछ बात किया गया तो उसके लिए बोले कि सूचना देनी पड़ेगी, ये वो जो होता है। तो फिर आगे बात अब जो हो। लेकिन अब इसे दुस्साहस कहें या सनक कहें
या अपराधियों का बढ़ता मनोबल कहें, लेकिन इस सनक नहीं कि आखिर एक व्यक्ति का सनक या दुस्साहस या अपराधियों का बड़ा मनोबल इतना बड़ा हो जाता है कि अपने पड़ोसी को अंधाधुंध, अपने पड़ोसी के पूरे परिवार के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, 6 लोग घायल हो जाते हैं, 2 की मौत हो जाती है और उसे एक सनकी अपराधी की संज्ञा दे करके और सिर्फ यूं ही पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने जो हथियार है जिससे ये हत्याएं की गई हैं, जिससे गोलीबारी की गई है, वो हथियार तो बरामद कर लिया है, लेकिन उस सनकी अपराधी आशीष चौधरी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है या पुलिस ये पता भी नहीं लगा पाई है कि आखिर असली वजह क्या है। हालांकि परिजन ये कह रहे हैं कि पुलिस हो, प्रशासन हो, वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक तर्क या कुतर्क गढ़ रहे हैं कि आपसी रंजिश थी या इसे प्रेम प्रसंग की शक्ल भी दिया जा रहा है। लेकिन परिजनों का कहना है कि एक छेड़खानी और कुछ ज़मीन विवाद का जरूर मामला था और ये मामला पहले से पुलिस के पास था। परिजनों ने पुलिस के पास से शिकायत भी दर्ज रखी थी कि आशीष चौधरी छेड़खानी जैसी कुछ स्थिति पैदा करता है और उसके बाद से पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के बावजूद इतनी बड़ी वारदात, क्या प्रशासन या पुलिस, स्थानीय थाना क्या ये इंतजार में थी कि इस तरह की कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई बड़ी वारदात हो जाए, उसके बाद से पुलिस एक्शन में आए। लेकिन उसके पहले ही आशीष चौधरी नाम के एक सनकी हत्यारे ने ना सिर्फ एक परिवार के 2 लोगों की जिंदगियां ले ली, बल्कि अभी भी 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, लखीसराय।